अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 3B का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के स्टेटमेंट को अगर हम देखें तो हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है, फरहान ऑर्डर्स 1 प्लेट ऑफ सी फूड फ्राइड राइस एट रेस्टोरेंट विच ऑफर्स आ 25% डिस्काउंट। यानी फरहान ने एक प्लेट बाय किया, उसमें 25% डिस्काउंट हो गया, उसको 70% पे करना पड़ेगा। द मार्क प्राइस ऑफ द सी फूड फ्राइड राइस इज $9.50. Given that there is a service charge of 10% and GST is at 7%, find the total amount of the money he has to pay. Moving to the whiteboard, हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं हमारे पास गिवन डाटा क्या था। क्वेश्चन नंबर 9 को अगर मैं थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन करूं तो ऐसे एक प्लेट है, प्लेट के अंदर सी फूड फ्राइड राइस है, उसकी प्राइस है, ओरिजिनल प्राइस जो मार्क प्राइस है वो कितनी है, $9.5। यानी ये उसकी कौन कितनी परसेंट प्राइस है, 100% है। और जब भी आप देखें कि कोई भी चीज होती है उसकी 100% होती है, उसमें से 25% आपको मिल गया डिस्काउंट। सो दैट मीन आपको ये वाली अमाउंट पे नहीं करनी, सिर्फ कितने परसेंट आपको पे करनी है, 75%। ठीक है, 25% आपको पे करनी है। अब अगर हम देखते हैं हमारे पास जो क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट है, क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट को हम देखें तो हमें दिया गया कि उसमें 25% डिस्काउंट है और फिर डिस्काउंट करने के बाद दोबारा से उसने जितनी अमाउंट पे करनी है 10 उस अमाउंट का 10% सर्विस चार्जेस है और उसी का 7% क्या है, जीएसटी है। यानी 10% और 7% को हम सम अप करें तो हमारे पास बनता है 17% हमने क्या उस पर पे करना है, टैक्स पे करना है। और वो किसका, वो जो 75% हमने अमाउंट निकाली होगी हम उसका पे करेंगे। इसका प्रॉपर सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। प्रॉपर सोल्यूशन में मैंने आपको बता दिया कि हमारे पास था 25% डिस्काउंट हो गया। अब वो अमाउंट जो उसने पे करनी है, यानी जो डिस्काउंट प्राइस के डिस्काउंट के बाद जो प्राइस होगी, सेल प्राइस होगी उसकी फ्राइड राइस की आफ्टर डिस्काउंट। ठीक है जी, सेल प्राइस, प्राइस आफ्टर आफ्टर डिस्काउंट। डिस्काउंट को अगर हम देखें तो हमारे पास आफ्टर डिस्काउंट कितने परसेंट बनती है, 75%। 75% ऑफ किसका निकालना है, 9.50। 9.50 को निकालेंगे, जीरो को जीरो से कैंसिल कर दें और यहाँ पर जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे सो दैट इज द $7.125। ठीक है जी, ये हमारे पास 75% होगी। अब इसी का हमने 10% और इसी का हमने 7% टोटल सम अप करके 17% इसके ऊपर टैक्स पे करना है और फिर वो जो अमाउंट आई होगी हमने उसको और इस अमाउंट को क्या कर देना, प्लस कर देना है। इसका प्रॉपर सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। हमारे पास टोटल टैक्सेस कितने परसेंट है, टैक्स हमारे पास आया, टैक्स हम लोग पे करेंगे कितने परसेंट, 17% ऑफ $7.125। हम इसका टैक्स निकालते हैं तो 17/100 मल्टीप्लाई बाय 7.125। जब इसका हम आंसर निकालेंगे तो कैलकुलेटर 17/100 मल्टीप्लाई बाय 7.125। सो दैट मीन हमारे पास जो टैक्स की अमाउंट है वो 1.21125 होगी। ठीक है जी, अब हमने जो पे करना है एक तो ये फ्राइड राइस की अमाउंट पे करनी है और ऊपर ये जो एक्स्ट्रा से चार्जेस हैं ये पे करना है। सो दैट मीन हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा हम क्या करेंगे, उसको सम अप करेंगे। सम अप करने के लिए हमें फरहान को जो पे करनी पड़ेगी, फरहान हैज टू पे, फरहान हैज टू पे अमाउंट हम लिखते हैं तो उसको कितनी अमाउंट पे करनी पड़ेगी। पहले नंबर पे तो वो जो 75% डिस्काउंट के साथ 7.125 प्लस उसमें $1.21125। ठीक है जी, जस्ट वेट,
इसको मैं रेज करके देख लेती हूँ। $7.125 प्लस $1.21125 25 ये अमाउंट उसे पे करनी है। अब हम इसको सम अप करते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा +7.125। दैट मीन्स 8.33625 ये अमाउंट उसे क्या करनी पड़ेगी, पे। सो स्टूडेंट, दिस इज योर फाइनल आंसर। फाइनल आंसर में मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो यहाँ पर हमने ये अमाउंट है 75% जो उसने पे करनी है फ्राइड राइस की, क्योंकि 25% हो गया था डिस्काउंट, और 17% जो हमने टैक्स निकाला ये उसकी अमाउंट है। उन दोनों को हम क्या कर देंगे, सम अप करेंगे और उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा फाइनल ये वाला। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।